मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी में अनिवार्य संस्कृत में एक ऐसा पाठ है जिसको शायद भूलवश नहीं पढ़ाया गया था। न आप लोग पूछे और न हम उसे बताने का प्रयास ही किए। हमारे या ये मानिए कि जेहन से उतर गया, दिमाग से उतर गया। लेकिन आज अभिषेक ने पूछ लिया, अच्छा लगा। पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। आइए देखते हैं भारतीय संस्कृति नामक पाठ में क्या लिखा है। नहीं पढ़ाया गया ना ये पाठ, पक्का एकदम। चलिए के जाने हिम से आई जाए। ऐ वाराणसी पाठ पढ़ा, वीरा वीरण पूज्यते प्रबुद्धो ग्रामीणा देशभक्त चंद्रशेखरा और जीवन सुप्राण। ये इतने पाठ आप लोगों ने पढ़ा, फिर भी जियरा दुकुर दुकुर कर रहा था। हाँ, क्योंकि दो पाठ अभी बचा है। कौन कौन? एक भारतीय संस्कृति नहीं पढ़ाया गया था और दूसरा आरुणिको श्वेत के आरुणि श्वेत केतु संवाद। ठीक, ये दो पाठ नहीं पढ़ाए गए थे। चलिए 8वां पाठ हम लोग देखते हैं, भारतीय संस्कृति। देखिए इस पाठ में भारत देश की संस्कृति के बारे में बताया गया है कि भारत देश की संस्कृति कैसी है, रहन सहन, खान पान, पहनावा, है ना, बोलने का ढंग, कब किस समय में किस सिचुएशन में कैसे वर्णों को बोलें जिससे सामने वाले को भी अच्छा महसूस हो। यह हमारी प्राचीन विरासत, प्राचीन स्थितियां हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई, जो हमें एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए आधार मानी गई हैं। वे क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ये तमाम प्रकार की बातों को इस छोटे से पाठ में, भारतीय संस्कृति नामक पाठ में वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं, लिखा है। देखिए पहला पैराग्राफ लिखा है, शिवशंकर, ध्यान देना। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, किताब देखिएगा। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नं अकुर्वन्। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ये आपकी पहली पंक्ति है, ध्यान दीजिएगा। 2005, 2011 और 2015 में यही दो लाइन आया था, याद रखिएगा। और कैसे आया था आपको पता है? क्या पूछा जाएगा? प्रश्न बताइए, प्रश्न क्या पूछा जाएगा? हाँ, प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित गद्य या निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका संदर्भ आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत या हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और याद रखिएगा, पाठ का नाम एकदम दुरुस्त होना चाहिए। जैसे भारतीय के त में बड़ी की मात्रा है, या के बाद देखिए विसर्ग है, और संस्कृति के त में छोटी ई के बाद आगे क्या है? विसर्ग है। इतना याद रखना। अगर आप कुछ भी इसमें से कम किए तो एग्जामिनर भी हो सकता है नंबर में कम कर दे, और ये आप नहीं चाहते हैं। तो संदर्भ जान गए? क्या संदर्भ है? प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। अब आइए हम अनुवाद पढ़ते हैं, बड़ा ही मजेदार है। लिखा है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। क्या लिखा है? मानव जीवनस्य, मानव जीवन को
षष्ठी एक वचन लगाया जाने देगा। मानव जीवन को संस्करणम, संवारना। संवारना मतलब सजाना, बनाना। मानव जीवन को सजाना संवारना ही संस्कृति है। मानव जी जैसे हम लोग देखिए, जब स्नान प्रक्रिया नहीं किए रहते हैं तो शीशे के सामने, बोले तो ऐनक के सामने हम लोग अपने आप को देखें और स्नान प्रक्रिया करने के पश्चात थोड़ा सा बंद सवर करके अगर हम पहुँचे ऐनक के पास तो पुरानी पिक और बाद की पिक में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ही मनुष्य का जन्म तो जीव ले लेता है, लेकिन उस मनुष्य के जीवन को किस प्रकार से जिया जाए उसमें भी कुछ विभिन्न प्रकार की व्यवस्थित ढंग से बातें होती हैं, कार्य होते हैं, उनको करना ही पड़ता, तभी हमारा मानव जीवन सुचारू रूप से सफल हो सकता है। वही एक लाइन में देखिए बताया जा रहा है कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को संवारना ही हमारी क्या है? संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने, पूर्वज किसे कहते हैं? जो पुराने व्यक्ति थे, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी, ये हमारे क्या हुए सर? पूर्वधन ज इज इक्वल टू पूर्वज। पूर्व माने पहले के, ज माने उत्पन्न हुए, जो पहले उत्पन्न हुए हमसे वे हमारे क्या कहलाए? वही बताया जा रहा है। अस्माकम मतलब हमारा या हमारे, तो हमारे पूर्वजा माने पूर्वजों ने, अस्माकम पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन से संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए हुए थे। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवनम संस्कर्तुम, मानव जीवन को संवारने के लिए, मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए महान से महान कार्य किए थे। आगे लिखा है ते अस्माकम, ते मतलब उन्होंने, उन्होंने माने हमारे पूर्वजों ने। एकदम सरल शब्दों में समझो, तुरंत आएगा। ते अस्माकम संस्ते अस्माकम जीवनस्य, ते माने उन्होंने अर्थात हमारे पूर्वजों ने, अस्माकम जीवनस्य हमारे जीवन को, संस्करणाय संवारने के लिए, हमारे जीवन को सजाने के लिए, हमारे जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, हमारे जीवन को एक अच्छा और खुशनुमा बनाने के लिए, संस्करणाय मतलब अच्छा बनाने के लिए, ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाय संवारने के लिए, यान आचारान विचारान, जिन आचारों और विचारों को आदर्शयत दिखाया, या जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया, तत्सर्वम वह सब अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति है। एक बार फिर से लाइन देखिएगा। ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन को, ते अस्माकं जीवन में उन्होंने हमारे जीवन को संस्करणाय संवारने के लिए, सजाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए, यान आचारान विचारान च, जिन आचरणों और विचारों को आदर्शन माने दिखाया या फैलाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति ही है। अब समझ में आए नहीं? आ जाएगा, फिर बताए। एक बार फिर देख लीजिए। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही हमारी क्या है? संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए जिन
महान से महान प्रयत्न किए हुए थे। फिर आगे क्या लिखा है, ते अस्माकं जीवनस्य, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए, सजाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया अर्थात दिखलाया, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी क्या है, संस्कृति है। आशा है आ गया होगा। अब आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। लिखा है, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिनः, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। तम एव ईश्वरं जनाः गुरुः इत्यपि मन्यन्ते। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। ये देखिए पंक्ति 2005, 7, 8 और 11 में पूछी जा चुकी है, इसलिए यह पंक्ति भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। देखिए कोई भरोसा नहीं है किस पाठ से ही नहीं, किस पाठ के किस पंक्ति से उठा करके रख दिया जाए, ये भरोसा नहीं है। इसलिए आप पूरा का पूरा पाठ अच्छी तरह दोहराए रहिए। भैया पूछिए, आपको चाहे जहाँ पूछना है पूछिए, हम सब बताने के लिए तैयार हैं। तो देखिए लिखा है, विश्वस्य स्रष्टा। विश्वस्य में विश्व, विश्व माने संसार, संसारस्य या विश्वस्य संसार को, सृष्टा माने बनाने वाला, पूरे विश्व को बनाने वाला ईश्वरः, ईश्वर एक एव एक ही है। पूरे संसार को बनाने वाला वह ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यही हम भारतीय या यह हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है, मूल है। मूल मतलब आधार है, ध्यान दीजिएगा, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। फिर से देख लीजिए, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव, विश्व को बनाने वाला वह ईश्वर एक है। यह हमारी संस्कृति का मूल है, माने यह हमारी संस्कृति का मानना है। आगे देखिए लिखा है, विभिन्न मतावलंबिनः, विभिन्न माने अनेक प्रकार के, मत माने मतों को माने धर्मों को, अवलंबिना माने मानने वाले। हमारे देश में देखिए बहुत से धर्म हैं और उन धर्मों को मानने वाले भी बहुत से लाखों करोड़ों की संख्या में है। कोई हिंदू धर्म पूज रहा है, कोई इस्लाम धर्म में है, और कोई सिख, कोई जैन, कोई बौद्ध है कि नहीं, कोई ईसाई। तो सब अपने अपने धर्मों को विधिवत अच्छी तरह से पूजने का प्रयास करते हैं, मानने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो उन्हीं बातों को एक लाइन में देखिए कैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि विभिन्न मत अवलंबिना, विभिन्न प्रकार के धर्मों को अवलंबिना माने मानने वाले, मत माने विचार, धर्म, विभिन्न धर्म नहीं होता लेकिन बता सकते हैं या मत भी कह सकते हैं, अनेक प्रकार के मतों के अनुयायी, अवलंबिना माने अनुयायी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फॉलोअर। फॉलो माने क्या होता है, अनुसरण करना, और फॉलोअर माने क्या होता है, अनुसरण करने वाले लोग, उन्हीं को हम फॉलोअर कहते हैं और अनुयायी भी कहते हैं। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले लोग। तो विभिन्न मतों को मानने वाले लोग या विभिन्न मतों के अनुयायी, विभिन्न विचारों को मानने वाले लोग या विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग, आगे देखिए लिखा है, विविधैः नामभिः, अनेक प्रकार के नामों से, एकम एव एक ही, ईश्वरम भजन्ते, एक ही ईश्वर को भजते हैं।
भजते हैं माने पूजा करते, पूजते हैं। फिर से देखिएगा, विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक, विश्व को बनाने वाला या विश्व का रचयिता वह ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है, मूल है। आगे क्या है, विभिन्न मतावलंबिना, अनेक प्रकार के मतों को मानने वाले लोग, विविधैः नामभिः, विविध प्रकार के नामों से उस एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अरे भाई, कोई अल्लाह के रूप में मान रहा है, कोई राम के रूप में मान रहा है कि नहीं? कोई बुद्ध के रूप में मान रहा है, कोई गुरु के रूप में मान रहा है, तो कोई ईसा के रूप में मान सबको रहे, रूप में मान रहे हैं, लेकिन पूजा करने का स्टाइल सबका एक है। ध्यान दीजिएगा, कोई हाथ जोड़ करके मान रहा है, कोई हाथ फैला करके मांग रहा है। मांग किसके सामने रहा है? तो पता चलेगा ईश्वर के सामने। तो ईश्वर एक है, लेकिन उसे लोग विविध प्रकार के नामों से विविध प्रकार के घरों में जा करके पूजते हैं। कोई मस्जिद में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है नहीं, कोई गुरुद्वारे में जाता है ना। तो वही बताया जा रहा है कि विविधै नाम भी, अनेक प्रकार के नामों से उस एक ही ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं। अब की उसी ईश्वर को लोग बहुत से नामों के आधार पर भी जानते हैं। तो नीचे देखिए लिखा है अग्नि, इंद्र। अब देखा, जहाँ पे विसर्ग है उसी को हटा दो और डायरेक्ट पूरा लिख दो। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, बुद्ध, कृष्ण, अल्लाह इत्यादि नाम। इत्यादि माने और बहुत से नाम हैं। इन नामों इत्यादि नाम एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, उस एक ही परमात्मा के नाम है। फिर से देखिएगा, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नाम उस एक ही परमात्मा के, जिसको जो नाम अच्छा लग रहा है उसी नाम से वह अगरबत्ती घुमा रहा। समझ में आ रहा है नहीं? और आगे क्या लिखा है, तम एव। बात तो यहाँ पे और आगे बढ़ी है, आगे बताया तम एव मिला ईश्वरम। आगे लिखा है कि उसी ईश्वर को, तम एव ईश्वरम माने उसी ईश्वर, उसी भगवान। किस भगवान को? जिस भगवान को लोग विभिन्न प्रकार के नामों से पूजते हैं, करें उसी ईश्वर को तो लोग, जना माने लोग, गुरु इत्यपि मन्यन्ते। कुछ लोग तो उसी ईश्वर को गुरु के रूप में भी मानते। अब समझ में आया? कुछ लोग तो उस ईश्वर को गुरु के रूप में भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानाम, अतः सर्वेषां माने सभी प्रकार के, मतानाम माने मतों के प्रति, समभावः माने समान भावना। अतः सभी प्रकार के मत माने धर्मों के प्रति समान भावना, सम्मानश्च और सम्मान ही अस्माकं संस्कृति मुख्य संदेशा। यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश है। हमारी संस्कृति यह नहीं सिखाती हमें कि हम अपने धर्म का प्रचार करें और दूसरे धर्म का विरोध करें। यह हमारी संस्कृति नहीं। हमारी संस्कृति कौन संस्कृति? हमारी भारतीय संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की कभी पक्षपोषक नहीं रही है कि हम अपने धर्म का प्रचार करें और किसी दूसरे धर्म का खंडन करें। भाई, मैं अपने धर्म का जिस प्रकार से प्रचार कर रहा हूँ, अपने धर्म को जिस प्रकार से मान रहा हूँ, उसी प्रकार से हम दूसरे के धर्म का भी सम्मान करें, तभी हम भारत देश के एक सच्चे नागरिक होंगे। समझ आया? ये लाइन फिर देखिए लिखा है, अतः सर्वेषां मतानाम, अतः सभी प्रकार के मतों के प्रति समान भावना। समान भावना का मतलब समझते ही नहीं, क्या बताइए? समान भावना मतलब अगर हम ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा का त्योहार मना रहे हैं
तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति है तो उसके त्योहार में अगर हम शरीक नहीं हो सकते तो कम से कम शांति से अपना काम तो कर सकते हैं। कोई ईद का त्योहार मना रहा है, कोई बकरीद का त्योहार रहा है, कोई मुहर्रम का त्योहार, कोई इधर से होली का त्योहार मना रहा है, कोई दीपावली का त्योहार मना रहा है, कोई दशहरे का त्योहार मना रहा है, तो सब अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग त्योहार मना रहे हैं। तो हमें उनका पक्षपोषक नहीं हो रहे हैं, कम से कम तो उनका सम्मान भी तो कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपना मनाएं और दूसरे का विरोध करें। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें नहीं सिखाती, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि सभी धर्मों के प्रति समान भावना, उनके प्रति सम्मान, यही हमारी भारतीय संस्कृति का एक अच्छा संदेश है। आशा है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। 2 पैराग्राफ मैंने आपको बताया, बहुत अच्छी तरह से पूरा प्रयास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आया है ना? अच्छी तरह से इसको दोहरा लीजिए, अभी इसके बाद पढ़ाते हैं, ठीक।